फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए हैं रड़मो गांव में, वहां पर जहां पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनी है और वो वही है। देखिए वहां पर देखिए, ये किधर गया, वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां दिख रही हैं। और ये लोकेशन में बता दूं कि ये वाला जो रोड जाता है ये है लालगंज जाएगा, और लालगंज यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा मार्केट। यहाँ पर ये है, पता नहीं कौन सा रोड जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उनके घर पर, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाई गई है। और वो है राजबली यादव जिन्होंने मूर्ति बनाई है। रोड से यहाँ पर है रड़मो गांव का गेट, वहाँ पर है। और आगे रड़मो गांव से थोड़ा सा और आगे आएंगे गेट से, तो उसके बाद यहाँ पर ये पड़ेगा आपको। सबसे पहले भीमराव जी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। वे बहुत सारी मूर्तियां दिख रही है, छोटी बड़ी। और वहां पे दिख रही है मुलायम सिंह जी की मूर्ति पीछे में। ये कोई प्रोफेशनल मूर्तिकार नहीं लग रहे हैं, जैसे कि अपने शौकिया तौर पे बनाते हैं। क्या शौकिया तौर पे बनाते हैं? नहीं, इन्होंने पढ़ाई की है। अच्छा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आगे यहाँ पर विवेकानंद जी हैं, और ये हैं सुभाष चंद्र बोस। वो कौन है? इंदिरा गांधी? नहीं, वो मेरी बाबा जी की माता जी। अच्छा, बाबा जी की माता जी यहाँ पे देखिए बनी हुई हैं। और उसके बाद जो बगल में है वो ये बाबा जी हैं। और वहाँ पर वो भीमराव जी हैं, वहाँ पे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और वो अच्छा वहाँ पर वो वाले वो कोई विधायक है। यहाँ पर 2 मूर्ति उनकी बनी हुई है, भीमराव अम्बेडकर जी की। और ये जो फावड़ा लिए हैं ये बिरसा मुंडा है। ये मेरे बाबा जी हैं। अच्छा, ये भी 2 भाई थे। अच्छा, दोनों लोग वही है। हाँ। अच्छा, ये जिंदा है, ये तो नहीं रहे। अच्छा, कौन वाले जिंदा? जो लाठी लिए हैं वो जिंदा है? हाँ। अच्छा, ये काफी मतलब कि अपने जो लोग हैं उनको जिंदा किए हुए हैं मूर्ति के रूप में। और बहुत ही बेहतरीन काम ये तो है ना। और पीछे हैं मुलायम जी, वहाँ पर जिनको लोग फेमस हो रहे हैं। यहाँ पर कछुआ भी बना है। और ये गांधी जी हैं। ये कौन है? ये भी इधर ही के होंगे जिनको बनवाया गया था। ये बाजार के एक लोग हैं, सेठ हैं, उनका बना। अच्छा, फिर ये वापस चले जाएंगे कि यहीं रहेंगे ये? अभी तो यहीं पे हैं। अच्छा, वो दोनों लोग? एक तो बगल वाले गांव के हैं। अच्छा, वो दादा। हाँ। और वो भी बाहर की है। अच्छा, ये लोग भी मिट्टी के ही हैं? सीमेंट में ये सब। अच्छा, ये सीमेंट में ये है। मूर्ति फाइबर में है, ये दादी जी। अच्छा, और ये फाइबर में है? देखिए, फाइबर। ये फाइबर में भी बना लेते हैं? हाँ, फाइबर, सीमेंट, कांच और पत्थर सब में। ये फाइबर में फ्रेम में करके बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे फिर? कुछ। हाँ हाँ, ये इनके बेटे हैं, दोनों लोग आप बेटे हैं? अच्छा, आप कौन है? ये हमारे चाचा लगे अरविंद के। अच्छा, ये हमारा भाई। अच्छा, ये इनका घर है। ये कि जब बचपन थे था, गांव छोड़ दिए थे, हमारे साथ थे, तो मैं यही सुझाव देता तो कहे भैया हम जैसे सामले थे, हम कहीं वो नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पीटी उषा थी, वो उपदेश देते थे भाई उसको, ये हमारी बातों को ध्यान रखा। इस बच्चे के साथ ही लोग अपना पढ़ाई किए, ये इंजीनियरिंग डिग्री भी ले ली। अच्छा, आप इंजीनियरिंग किए हैं? कहाँ से? DTU से। अच्छा, अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं TCS में। अच्छा, बढ़िया है। अभी हम भी तो कल ही आए, रात में ही आए। अच्छा, ये वायरल होने के बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? मुझे लगा होगा कि मेरे भाई जो है कि वायरल हो गए। ऐसा था कि मतलब एक फ्रेंड सर्कल ही है अपना, बेसिकली तो अटैच है बिल्कुल। तो उसको देखने के बाद ये लगा कि चलो ठीक है, कम से कम इनका आप टैलेंट तो दिखा लोगों को। इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, इतना मतलब हर किसी का दिन आता है, एक दिन का है। तो ये चीजें थोड़ी अच्छी लगी। हाँ, ये हर किसी का दिन आता है, और कब कौन वायरल हो जाए
और ये नहीं जरूरी पता। भी है समय के साथ। अगर आज भी अगर डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी अगर हम अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम इस जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो शायद हमारा लैक ऑफ वो चीज़ है बिल्कुल बिल्कुल कि हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। नहीं लैक, हाँ ये भी कहेंगे, और ये कहेंगे कि किस्मत थोड़ा सा खराब है कि इस समय अगर हम वायरल नहीं हो पा रहे हैं इतना अच्छा टैलेंट ले करके भी, तो फिर किस्मत ही को दोष देंगे और कुछ नहीं, है ना। तो और भी यहाँ पे हैं, ये इनके बेटे हैं। आप क्या करते हैं? एमपीएड। हाँ ये मेरा भी, final हो गया। हाँ ये भी जो है कि फाइन आर्ट्स के ही हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और दिखाएं हम यहाँ पर। ये आपके कौन है? इनका आपका ही घर है? ये इनका घर है? ये वाला नहीं, किसका? हमारे बड़े भाई का है। अच्छा इनका है जो है? नहीं, ये तो लखनऊ के भैया। अच्छा लखनऊ से आए आपके घर में? जी जी। अच्छा यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मुलायम जी की मूर्ति है, इसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा हूबहू नाक जो है कि नाक से लेकर के सब पेन बारीकियाँ शर्ट के जो यहाँ पे मुड़ा होता है, ये पेपर लिए हैं क्या हाथ में? ये हाथ में क्या लिए हैं? फरियादी की अच्छा पकड़ा दिए हैं तो ले लिए हैं। अच्छा ये इनके में यही था कि इनके खाली हाथ किसी कोई न जाए। हाँ हाँ, कुछ समस्या हो तो दें हल करने के लिए जो हाँ। ये इनके शौक थी इनके पास। और ऊपर में वाइट है, ये जो तार लगा है ये बहुत सारे लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो सवाल आया होगा कि ये तार किस तरह का है। ये तार इस पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगाया गया है। और नीचे में देखिए ईंटा है बेस बनाने के लिए। नाखून तक दिख रहे हैं, चप्पल की बारीकियाँ, धोती की बारीकी, शर्ट, यहाँ तक बनियान भी दिख रही है, शर्ट के बटन, सिलाई भी दिख रही है। और ये फोटो मूर्ति देखिए, और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा हुआ है। ये इसी को देख कर ये बनाए हैं। यहाँ पर टोपी नहीं है और यहाँ पर टोपी लगी हुई है। और यहाँ पर ये बनाते हैं। यहाँ पर इसे पहले जो बनाए थे वो यहाँ पर बनाए थे इसी को। अच्छा इसी को तोड़ करके फिर वो बड़ी वाली बनाया है? पहले मूर्ति इसी बनाए थे जो तोड़ दी अभी, इसको भी रखे रहना चाहिए था। पहले इसमें बनाए थे, अभी हमारे सामने ही इसको तोड़े हैं। और यहाँ देखा ये निकला है। हाँ अच्छा ये ही फ्रेम है क्या? हाँ, जैसे मट्टी के। अच्छा ये इनका है? उल्टा है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ ये इनका है फ्रेम भाई। ये दो एक बिना बार की बनी जैसे वो उस तरह से बनाया। हाँ अच्छा ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, इनका मुलायम सिंह जी का फ्रेम है जिसको फ्रेम में क्या मोल्ट बोलते हैं ना? हाँ वो सांचा बोलते हैं। हाँ सांचा मोल्ट का पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये है। अच्छा जो मुंह जाते फेस जो होता होगा ये सारे मोल्ट में ही बनाते हैं? सारे जितनी भी इस कला की विधियां, ये इन लोगों का कैसे बनाया होगा आपने? इसी तरह से, इसी रास्ते से, इसी तरह से गुजरते हैं। हाँ इन लोगों का फ्रेम में भी बना होगा मुंह? जिस तरह से रचना करता हूँ फिर इसी तरह से लेता हूँ। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट के डाल के इसमें तीसरे राउंड पे आपको देखने को मिलेगी। ये फिनिशिंग जो है कि तीसरे राउंड में मिलती है? तीसरे में मिलेगी। ये देखिए कोई बैठा हुआ, ये किस मुद्रा में बैठा है? ये पत्थर की बनाया आपने? तराश के? हाँ ये मार्बल की है। तराश के आपने बनाया है? हाँ ये जब एक टुकड़ा मिला 9 फीट की मूर्ति चंद्रशेखर की बना रहे थे। अच्छा। इलाहाबाद लगी है। हाँ। तो उसमें एक कोना के हिस्सा इतना टुकड़ा मिला, तो उस टुकड़े में मैं जो ठंडी टाइम थी हाँ। तो मैं ऐसा बनाया कि जो बच्ची नहीं इसे डाल के पैर में ठंडी में कहीं बैठते हैं हाँ। तो वो पोजीशन मिला मैं बना के। झूलते हुए अपने पैर में हाँ, झूला हाँ, ना रहे तो उसी में पैर पे झूलते हैं। तो उसी तरह से मैं बना दिया कि इसमें ये निकल जाएगा। और ये इनके दादाजी हैं? हाँ ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा ये दादाजी, ये हमारे चाचा जी हैं। हाँ, एक ये किसानी जिंदा है चाचा अभी? जी और ये जिंदा है। हाँ। ये तो चले ये क्या करते थे? ये तहसील में थे, कर्मचारी थे, नजारत में चपरासी थे। अच्छा मतलब गवर्नमेंट जॉब था इनका। देखिए इनका भी फिनिशिंग, धोती वगैरह कितना बढ़िया बेहतरीन बना हुआ है। और गमछा भी रखे अपने कंधे पर, और इन्होंने फावड़ा लिया हुआ है, इनके कंधे पर भी गमछा है। यहाँ पे भगत जी हैं। और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ ये फ्रेम किस चीज़ का बनाते हैं अच्छा आप लोग? ये प्लास्टर पेरिस का क्या होता है वो? पीओपी। अच्छा उसका बनाते हैं। इससे आप जितनी भी मूर्ति बनाएंगे इसी में बन जाएगा, काम दे देगा।
नहीं, ये तो टूट जाएगी तो कोई काम नहीं करेगा। अब से ये काम नहीं करेगा? कोई नहीं काम करेगा, नहीं ये करेंगे नहीं ये करेंगे। हाँ। जब इसके अंदर आएगा वही करेगा। अच्छा, नहीं ये नहीं करेंगे, मतलब फ्रेम ये हो गए तो इसमें आप रख करके मिट्टी रख करके। हाँ, इसको तोड़ दिया जाएगा छीनी हथौड़ी से इसको। अच्छा, ये तो टूट जाएगा पूरा? इसको तोड़ के हटा देंगे। अच्छा, हमें लगा कि मतलब कि फ्रेम ही निकाल लेंगे। फ्रेम नहीं, इसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, मतलब कि हमें लगा कि एक फ्रेम जो है कई बार यूज हो सकता है। अलग ढंग से उसकी विधियां हैं, उसको निकालने की उसको बनाना पड़ता है। अच्छा, जैसे और वो शिव जी हैं, कौन है वो मूर्ति जो बना है, फ्रेम बना है? ये तो शंकर जी की पंचमुखी बना रहे थे ना उधर। अच्छा, तो वहाँ बनाए थे, तो उसमें जो है वहाँ पर वो शिवलिंग भी है। हाँ, शिवलिंग भी है, शंकर जी हैं। हाँ, और थोड़ा सा अंदर में देखते हैं कि इनका घर का स्थिति कैसा है। और मतलब क्योंकि कलाकार है, कलाकार ज़्यादातर ये इनका देखे कि ये क्या कर रहे हैं। पीछे में बांस कल्ली दिख रहा है, सपोर्ट देंगे, इतना मोटा कल्ली लगा हुआ है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, बल्ली। देखिए इतना मोटा सा बल्ली लगा हुआ है और इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। ये आपने क्यों धारी धारी बनाया हो, इसमें मिट्टी लगाने के लिए? कौन सी धारी? ये वाली नहीं, ये तो कुत्ता है ना। नहीं, ये वाला धारी, ये वाला। हाँ, ये जरा सा फिनिश हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। ये जो है मतलब सिमेट्री बनाने के लिए। अच्छा। सिमेट्री धोती कैसे सिमेट्री बनाए, तो पहला प्रोसेस है, अभी इसकी चिकना कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये चिकना करने के लिए ही उसको धारी धारी बनाया है ताकि मिट्टी उस पर पकड़ सके। हाँ। हाँ, और देखिए मिट्टी होने का दरारें भी आ रही है, जैसे जैसे सूखेगा इसमें दरारें आएंगी और इसी तरह से लोग फिनिश करते जाएंगे तो ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। क्या ये करेक्ट हो रही ना, हवा लग लेते नमी पकड़ाओ भैया। हाँ, देखिए अब जर्किंग आ रही है। हाँ, इसको मतलब कि दिन भर में नमी करते रहे। नमी नहीं, ये देखिए नमी कर रहे हैं, इसमें प्रेस करेंगे तो पूरा पानी हो जाएगा। हम लोग आए थे तभी प्रेस किए हुए थे इसे। दिन भर में कई बार करना पड़ता होगा। ठंडी में तो और दिक्कत हो जाएगी। ठंडी भी नहीं होती, उसमें तो हवा चलती है ना, सूखी सूखी। तो इसलिए जो बनती है इस तरह से बनाया जाता तो पूरी पैक कर दिया जाता था। अच्छा, हवा नहीं होगी पॉलिथीन से। नहीं, बाहर से जैसे रहता है जिस कमरे में, जिस स्टूडियो में। हाँ। तो हमारा कौन स्टूडियो, हम तो घर वो तो कभी आते थे तो यहाँ बना देते। इसके लिए अलग व्यवस्था होती है, स्टूडियो होता है, लाइट की व्यवस्था होती। अरे मैं तो यही कि जीवित रखने के लिए कि यहाँ भी काम हमारा हाथ चले। लखनऊ चले जाते थे तो वहाँ भी शुरू रह जाता था। अच्छा, तो अभी लखनऊ रहते हैं कि नहीं? नहीं, कोई काम तो भैया है ना, भैया के साथ काम। लखनऊ में बहुत बड़ा स्टूडियो बना है। हाँ, ये आपका? अच्छा, हमारा मतलब कि हम लोग दोनों लोग का मतलब आप लोग का? टीम के साथ ही है हमारे, साथ में काम ही करते हैं, तो टीम वर्क है। और तो जरूरत पड़ती है, काफ़ी लोग उसमें रहते हैं, 10-15 लोगों की टीम है पूरी। तो ये मिट्टी से लेकर के मेटल तक वगैरह वगैरह काम होता रहता है। तो ये टीम वर्क है। आपने यहाँ काम शुरू कर दिया, लोगों से वायरल हुई। फिर मैंने कहा आ जाइए, बड़ी भीड़ भाड़ है, बहुत मुझे तो काम करना अवसर नहीं मिला है, पत्रकार लोग घेरे हुए हैं और मिट्टी सूख रही है। तो मैंने कहा आता हूँ यार, मदद करता हूँ, साथ रखते हैं। अभी अधूरी मूर्ति, मतलब हमको जो संतुष्ट होना अच्छा, आपके हो सकता है बहुत सारे लोग लखनऊ के देख रहे हो, आपकी स्टूडियो में जाना चाहते हो, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस है, ये इंदिरा नगर में पड़ता है। तो ये वो भी गांव नाम से जाना था, ग्राम कोयली कुरवा, रसूलपुर सादात, इंदिरा नगर, लखनऊ। ये वहाँ का एड्रेस है। अच्छा। ये पिकनिक स्पॉट के आसपास जो है वहाँ बना हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे आना जाना लोगों रहता है, इधर के कोई ले जाएंगे उनका स्वागत है, और ये मेरा एड्रेस है। अच्छा, तो ये जाने के लिए वहाँ पर क्या कैसी कैसी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं जो लोग जाते हैं वहाँ पे? वहाँ आप प्रकृति से संबंधित जिस चीज़ की कल्पना लोग करें तो उनको बना देते हैं। लेकिन वहाँ मूर्तियों का, चिड़ियों का, पेड़ों का, जानवरों का, ये सब काफ़ी कम हो गया हुआ है। हम लोगों ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के वन विभाग में तकरीबन 10 म्यूजियम का निर्माण किया है, जिसके अंदर जो है वनस्पति, जानवर, पक्षी, जीव जंतु के मॉडल रखे हुए हैं। कई चिड़ियाघर हम लोगों के माध्यम से बने हुए हैं। कई पार्क हम लोगों के माध्यम से बने हुए हैं। हम लोगों को बताइए, जो लोग जाएंगे देखेंगे कि कौन कौन सा पार्क है, तो जानेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है। पूरा पक्षी विहार जो है वो हमारा ही देन है, बनाया हुआ है।
ये जू में काफ़ी, लखनऊ जू में काफ़ी मॉडल हमारे बनाए हुए हैं। गोरखपुर में उसमें काफ़ी हमारे मॉडल बनाए बने हुए हैं। तो यही हम लोगों काम करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं। आप अपना काम कर रही हैं, हम लोगों को आगे बढ़ा रही हैं, हम लोग को हमारे आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग मूर्ति बना रहे हैं सब। मतलब ये कहेंगे कि म्यूजियम टाइप जो आपकी स्टूडियो है कि म्यूजियम टाइप है, जा करके आपको लोग घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं आप लोगों की कलाकारी। जी हाँ, जी हाँ, देख सकते हैं। ये चार्ज भी लगता है कि फ्री है? नहीं नहीं, उसका चार्ज कोई नहीं है। आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, उनको स्वागत भी करेंगे, हमारे आप मेहमान हैं। बिल्कुल। और जो लोग भी लखनऊ के हैं वो लोग देखा होगा कि फैजाबाद रोड पे कला गांव दिखा होगा। वो कला गांव का जो है निर्माण जो हम लोगों के माध्यम से उसको हुआ था। अच्छा। अब तो खैर बंद हो गया, उनका जो मालिक थी खत्म हो गई है, अब बंद हो गया। लेकिन काफी लोग वहाँ पे जाते थे और अच्छा बना हुआ था। अच्छा लग रहा है कि आप भी जो है, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग यादव, हम भी यादव हैं, आप भी यादव हैं। यादव होना मतलब कि यही सवाल मेरे पापा पूछे कि नॉर्मली ये कुम्भकार या फिर पेंटर जो होते हैं वही लोग मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि हमारे तरफ भी पेंटर ही हैं जो प्रजापति हैं, वही लोग बनाते हैं मूर्तियाँ, बंगाल से आए हुए हैं। ये बता दीजिए, पिताजी से जो भैंस लगाते हैं वो भी बनाते हैं। हाँ। ये यादवों के लिए थोड़ा सा नया है। यादव अगर कोई मूर्ति बना रहा है तो थोड़ा सा नया है, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल या फिर पढ़े लिखे होंगे वही बनाएंगे। ये शौकिया बनाने वालों का नहीं है, या शौकिया ना, जिसके पास पैसे नहीं व्यवस्था तो यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकते हैं। उसको भाई हॉस्टल खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा लगेगा। अब पता चला जब ये पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिकली इतना खर्चा होता, जिसे हम लोग मेटल। अच्छा, जो पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकली जो देते हैं वो अपने पैसे से अपने आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल, ये कॉलेज से तो आपको जिस तरह से डॉक्टर की पढ़ाई में पैसा लगता है, मास्टर की पढ़ाई में पैसा लगता है, वकील बनने में पैसा लगता है, उसी तरीके से इसमें पैसा लगता है। ये डिग्री है और हर इंजीनियर से ज़्यादा खर्च होता है। जो शौकीन है, जिस तरह से आप 10,000 20,000 के एक दिन बहा देंगे, जब 100 के वहाँ गहराई में पहुँचना तो नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर आप जब तक बनाएंगे नहीं, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपका हाथ फिनिश होगा, हाथ पे आपका कमांड होगा। कहेंगे तो फीस भर के नहीं टाइम पास करना पड़ता। फीस तो देना ही पड़ता है, इसके साथ आप लगाना पड़ता है। जितना लगाएंगे उतना बढ़िया काम पाएंगे। जब आप पता चले उतनी गहराई नहीं, अभी जैसे मेटल कास्टिंग हो गई, फाइबर हो गया, ये हो गया, सीमेंट को तमाम विधियाँ हैं इसको काम करने की। ये देखिए फिनिश कर रहे हैं धोती का पिछवाड़ा, और इसके बाद इसको कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं। इनके पास इतनी सारी मूर्तियां हैं, एक पपीता है, इसमें फल लगा है, और यहाँ पे तो ये है इनका घर है।